हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अगर मैं आपसे आज कहूँ कि इस पूरे कायनात में हर चीज़ गतिमान है, ये तो हिंदी लैंग्वेज हो गया। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ कि इस पूरे कायनात में सारी चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, मोशन कर रही हैं, तो क्या आप मेरे इस बात से सहमत होंगे? जाहिर सी बात है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो कैसे है, और अगर ऐसा नहीं है तो कैसे है। तो शुरुआत करते हैं एक एटम से, है ना। एटम के बारे में बात करो उससे पहले मैं आपसे बताऊं कि यहाँ मोशन का चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा अगला चैप्टर है 11th क्लास का वो है मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इससे पहले कि हम उस टॉपिक पे वापस लौटें, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कैसे मोशन होता है। तो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम लोग जानते हैं अभी तक, और वो है एटम। अगर एटम के स्ट्रक्चर के पीछे हम जाएं, उसके स्ट्रक्चर को देखें, तो आप जानते हैं एटम के पास न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने देखा है 9th क्लास में, एटम के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो हुआ कि नहीं, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके पास भी मोशन हो रहा है। और ये जो एटम्स हैं ये अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं। अगर इस जहाँ पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं। ये भी आपको पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, और ये थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन है। खैर, ये तो बात हो गई एटम की। अब दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ जिसको हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स में तो सब चीज़ आता है, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्थ का, सन का, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो आप जानते हैं अर्थ हर 24 आवर में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है अपने एक्सिस पे, और एक साल में ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है सन का। और सन जो है, सन हमारा सोलर सिस्टम का मेन स्टार है। सन जो है वो मिल्की वे में रिवॉल्व करता है, और मिल्की वे क्या है, हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सन है, जिसमें हमारी अर्थ है। और मिल्की वे जब गैलेक्सी हुई तो ये रिवॉल्व करते रहती है ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के साथ। ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज जिनका रिवॉल्यूशन कर रही होंगी उनका रिवॉल्यूशन हमारी गैलेक्सी भी करता है, और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलते रहती है। तो ये तो बात हुई दुनिया के सबसे छोटे और दुनिया के सबसे बड़े चीज़ के बारे में। पर हमारे अर्थ पे क्या होता है? हमारे अर्थ पे आप देखिए ना, कहीं आप साइकिल से जाते हैं, कहीं आप बाइक से जाते हैं, कहीं व्हीकल से जाती हैं, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन्स। तो ये सब भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मान लीजिए जौनपुर से बनारस जाना है तो आप यहाँ से बस पकड़ेंगे और बनारस जाएंगे। जौनपुर से लखनऊ जाना है तो आप यहाँ से बस पकड़ेंगे, लखनऊ जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है मोशन का। तो यहाँ पर इस चैप्टर में मोशन क्या है इसका पेडागॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। मोशन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या ज़रूरत है मोशन पढ़ने का, क्यों हमारे सिलेबस में है। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमको मोशन को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मोशन जब हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स के नज़रिए से हम देखते हैं कि मोशन में क्या क्या चीज़ें हमारे जानने लायक हैं, क्या क्या चीज़ें हम जान जाएंगे तो हम अपने डेली लाइफ के जो सिचुएशन है उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे फिजिक्स के नज़रिए से या फिजिक्स के तरीके से, है ना। तो चैप्टर का नाम है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आइए बात करते हैं इसमें मोशन का। तो सबसे पहले मोशन क्या होता है? तो आप में से काफ़ी लोगों ने मोशन का डेफिनेशन अपने दिमाग में सोच लिया होगा। मोशन का नाम लेते ही आपके दिमाग में कोई इमेज बनता होगा, कोई चीज़ बहुत ही तेज जा रही है ना। खैर, मोशन को काफ़ी बच्चे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ये इसका डेफिनेशन है। पर मैं कहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी सुधार आप और कर लीजिए, क्योंकि अगर अर्थ पे हम हैं, ठीक है, मैं हूँ और ये कैमरा जो चला रहे हैं वो साहब हैं, तो दोनों लोग हैं, तो दोनों लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं? नहीं है। पर कोई बंदा चला जाए, मून पे चला जाए, कहीं और चला जाए, वहाँ से वो देखे तो वो क्या देखेगा कि हम दोनों मोशन में, क्योंकि हम दोनों अर्थ पे हैं और अर्थ घूम रहा है, तो हम पूरी सिस्टम घूम रहा है, पूरा कमरा घूम रहा है, पूरा स्टूडियो घूम रहा है, तो सारी चीज़ें घूम रही हैं, यानी कि सभी लोग मोशन में हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक अहम किरदार निभाता है। तो अब हम डेफिनेशन बनाएंगे मोशन का। अगर हम लिखना चाहें मोशन को तो हम लिखेंगे कि मोशन क्या है, कोई भी बॉडी चेंज इन पोजीशन करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड रेफरेंस, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द चेंज इन पोजीशन with respect to time
and a fixed reference is called motion. ठीक है, तो ये तो मोशन का डेफिनेशन हो गया. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको आप दे सकते हैं. मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट द सन, मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ. ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? मोशन के. अब जब मोशन की हम स्टडी करते हैं तो इसको अगर आपको याद रखना हो कि मोशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं. मोशन जो है वो रिटायर्ड होता है. रिटायर्ड का मतलब आर से हो गया रेफरेंस, टी से हो गया टाइम और डी से हो गया डिस्टेंस. मोशन क्या होता है? रिटायर होता है. रिटायर का मतलब RTD है ना. तो आर से हो गया रेफरेंस, टी से हो गया टाइम और डी से हो गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस चलना चाहिए, साथ ही साथ किसी फिक्स रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो हम कहेंगे वो बॉडी किस में है? मोशन में है. ओके, तो फिजिक्स में मोशन की जो स्टडी होती है उसके लिए 2 ब्रांच बने हुए हैं. उनका नाम है काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स. ठीक है, इसमें हम लोग कैसे स्टडी करते हैं? ये क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. मोशन की ऐसी स्टडी जिसमें, या फिजिक्स का वो ब्रांच जो मोशन की स्टडी करता है जिसमें हम लोग मोशन किस वजह से हो रहा है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखते, बस हम स्टडी करते हैं. तो स्टडी में हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे स्पीड निकालते हैं, डिस्टेंस पता करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं, वेलोसिटी पता करते हैं, एक्सेलरेशन पता करते हैं, ETC पता करते हैं. तो वो ब्रांच कहलाती है काइनेमेटिक्स. एक और ब्रांच है जिसको बोलते हैं काइनेटिक्स. काइनेटिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं. कैसे? नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो लिखेंगे स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विथ नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. ठीक है, इसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है. ठीक है, तो जहां हम लोग फोर्स पढ़ेंगे तो समझ लेना कि वहां पे काइनेटिक्स आ गया. काइनेटिक्स को डायनेमिक्स भी बोला जाता है जिसमें फोर्सेस का इक्वेशन आते हैं इन सबको. और ये है काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स में क्या है? हमको सिर्फ स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इन सब के बारे में पता करना है और इन्हीं सब के बारे में ढंग से पढ़ना है. ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं तो नोट करिए, मैं आगे बढ़ूँगा. चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मोशन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं. टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में जहाँ बात होती है, अलग अलग बेसिस पे मोशन को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है या डिवाइड किया गया है. तो टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन. डायमेंशन के बेसिस पे सबसे पहला 1 डायमेंशन. 1 ऐसे लिखते हैं 1D. 1D का मतलब 1 डायमेंशन. इसी को बोलते हैं लीनियर मोशन. इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. इसी को बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन मोशन. देखा बेटा, इसका बहुत नाम है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है. फिर उसके बाद दूसरा है हमारा 2D. इसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन. ओके, ठीक है. थर्ड है हमारा 3D, मोशन इन स्पेस. ठीक है, तो हमको ये भी पढ़ना है, 4th चैप्टर में ये पढ़ना है. ठीक है, उसमें कुछ पार्ट इसका भी आ जाता है. तो
तो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, कितने डायमेंशंस में जा रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे पता चलता है, तो अगर टाइम एक्सिस के साथ साथ एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, तो दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एक्स और वाई, तो वो 2D हो जाएगा। अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो वो 1D हो जाएगा। अगर एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो रहे हैं तो वो 3D हो जाएगा, ठीक है, यानी मोशन इन 3 डायमेंशन। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक्स वाई और टी कहाँ से आता है, तो जो फिक्स रेफरेंस की हमने बात की थी, हम अपने स्टडी में फिक्स रेफरेंस बनाते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस को। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, ये पी है, ये क्यू है, ये पोजीशन वेक्टर r1, ये पोजीशन वेक्टर r2, यहाँ से यहाँ गया है r12, तो ये बन जाएगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बन गया। ये O बन गया आपका ओरिजिन, ओरिजिन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी बोलेंगे, ठीक है। और जितना टाइम लगा डेल्टा टी, ये बन गया चेंज इन टाइम। तो देखा, मोशन के लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, रेफरेंस का होना, पोजीशन में चेंज होना और टाइम का चेंज होना। तो अब यहीं पर खाली एक डायमेंशन चेंज हो, यानी यूं कहें तो टाइम के साथ साथ सिर्फ एक एक्सिस में चेंज आए या एक कोऑर्डिनेट चेंज करे, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे मोशन इन 1D या स्ट्रेट लाइन मोशन। टाइम एक्सिस के साथ साथ, यानी टाइम के साथ साथ दो कोऑर्डिनेट चेंज करे, एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, जेड एंड एक्स, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो दो कोऑर्डिनेट्स चेंज करें तो बोलेंगे मोशन इन प्लेन। और टाइम के साथ साथ तीनों एक्सिस चेंज करने लगे तो बोलेंगे मोशन इन स्पेस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये तो हुआ इनके बेसिस पे, ठीक है। और देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है, तो अगर वेलोसिटी, सबसे पहला यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। और तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें ए की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। तो इन सभी मोशंस को हमको इन तीनों फॉर्मेट में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और देखिए, और अगर पाथ के बेसिस पे बात किया जाए, पाथ मतलब जिस रास्ते पे मोशन हो रहा है, तो वैसे भी हम बोल सकते हैं अगर सीधे रास्ते पे मोशन हो रहा है यानी पाथ कैसा है, स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कर्वी पाथ है तो कर्वी लीनियर मोशन, जो कर्व पे चलता है। अगर सर्कुलर पाथ है तो वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन, और अगर ऑसिलेट कर रहा है तो वो बन जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। ये पूरा का पूरा हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी चीज़ें ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आप टाइप्स में बता सकते हैं, सर्कुलर मोशन बता सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बता सकते हैं, तो इन सब मोशन को आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आइए थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से आपको बता दें कि ये लीनियर कब होता है, और ये सारी चीज़ें इनके बारे में और अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं।